वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 24 से 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर 24 से 48 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर जिले के एक या दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और कांकेर, नारायणपुर जिलों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। फिर क्रिकेट मैदान पर दिखेंगे सचिन तेंदुलकर सहित ये बड़े खिलाड़ी, रायपुर में भी खेले जाएंगे मैच। रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सीजन यहां पर जोरदार आगाज होने वाला है। इस बार इंडियन लेजेंड में सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे यहां पर दिग्गज खिलाड़ी आपको मैदान पर देखेंगे। इसके लिए इंडियन लेजेंड मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज 10 सितंबर को कानपुर में दूसरे सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद फाइनल मैच छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्टेडियम पर खेला जाएगा। दरअसल बीते साल कोरोना के मामले बढ़ने के कारण रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच में स्थगित कर दिया गया था। इसके यहां पर लगभग सभी मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम पर खेला गया था। दूसरे सीजन में इस बार 10 सितंबर को कानपुर में पहला मैच खेला जाएगा। इंदौर स्टेडियम और साथ ही यहां पर देहरादून पर खेला जाएगा। 28 और 29 सितंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को इसी ग्राउंड में फाइनल मैच भी खेला जाएगा। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दर्शकों की बैठने की क्षमता 65,000 है। इसके लिए रायपुर पर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। रसोईया कर्मचारी संघ की हड़ताल, बस्तर में बच्चों को नहीं मिल रहा है मिड डे मील। दरअसल यहां पर रसोई कर्मचारी संघ पिछले सप्ताह भर से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बस्तर संभाग के करीब यहां पर 15,000 से ज्यादा रसोई संघ के कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। एक साथ सभी कर्मचारी की हड़ताल पर चले जाने से सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दी जाने वाली मध्याह्न भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। संभाग के कई अंदरूनी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन पकाने की जिम्मेदारी रसोई संघ की है। उनका कहना है कि साल 2009 से अब तक उन्हें मानदेय के रूप में केवल 1500 रुपये दिया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 1000 रुपये और 500 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। 1500 रुपये के मानदेय में उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी कई बार मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। इसके बावजूद सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा सालों से यहाँ पर उन्हें रेगुलर करने का वादा किया गया, लेकिन अब तक यहाँ पर बीजेपी सरकार और न वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने उनका नियमितीकरण किया गया। नए जिले का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, मनेंद्रगढ़ में किया रोड शो, लोगों ने बरसाई गुलाब की पंखुड़ियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान हेलीपैड से उनका यहां पर रोड शो किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी और नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जनता ने जगह जगह यहां पर उत्साहपूर्वक सीएम का स्वागत किया गया। इसी बीच यहां पर सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भव्य स्वागत किया गया। उन पर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। साथ ही जिले बनने पर यहां के निवासियों ने अपने सीएम का ऐतिहासिक स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने बटन दबाकर यहां पर नवगठित मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का कलेक्टर बोर्ड का अनावरण किया। इसी के साथ यहां पर इस जिले को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी गई। नड्डा बोले, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस पार्टी जोड़ ले। बीजेपी अध्यक्ष नेता कहा, कांग्रेस भाई बहन की पार्टी। रमन बोले, यह निर्णायक युद्ध है। रायपुर दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्हें कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ठप है। नड्डा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा और कहा कि भारत जोड़ो से पहले पार्टी जोड़ लेना चाहिए। 50-50 साल जिन लोगों ने तुम्हारी पार्टी में काम किया है वह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही भी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं साथी पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। तो इस तरह से आने वाले 2023 में यहाँ पर चुनावी को देखते हुए एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से रास्ते पर उतर आई है। हारे सरगुजा नाचे पर फिरकी मंत्री विधायक अनिल भेड़िया, संगीता सिन्हा सहित
झूमी महिला जनप्रतिनिधि खेल प्रतियोगिता का करने आई थी उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया और साथ ही बालोद के संजारी से विधायक संगीता सिंह ने जमकर झूमी। छत्तीसगढ़ गीत हाय रे सरगुजा नाचे के बोल पर दोनों महिला नेताओं के कदम यहां पर खूब थिर के। मौका था राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन का। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकार और बच्चे अलग अलग नृत्य एवं कला को प्रदर्शित कर रहे थे। इसी दौरान कलाकारों का एक दल छत्तीसगढ़ी गीत हाय रे सरगुजा नाचे पर नृत्य करने रही थी। उन्हें देख यहां पर मंत्री भेड़िया भी खुद को नहीं रोक पाई और मंच से उतरकर डांस करना शुरू कर दिया। 12 से 23 सितंबर तक विशेष भर्ती अभियान सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस में मिलेगी नौकरी, जाने भर्ती थल स्तर और तारीख। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 12 सितंबर से विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। ऑल इंडिया बेस पर भर्ती होगी। यह भर्ती सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस SIS के लिए हो रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राज्य में मौका दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग कंपाउंडेड कार्यालय क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र आरा जसपुर पर होगी। इसका ऑफिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI यहाँ पर बिल्डिंग पर है। जसपुर में 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल आपको बताते चले कि यहाँ पर भर्ती अधिकारी कांतरिक रात्रि पर यहाँ पर बताया गया SII के सुरक्षा जवान के लिए 250 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं सुरक्षा सुपरवाइजर के 50 पदों पर भर्ती होगी। सुरक्षा जवान के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और उम्र 21 से 35 साल की होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और 21 से 35 के बीच होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए साथ ही आप www.ssci.india.com पर जा सकते हैं। वही यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ये सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर बोला हल्ला, कलेक्ट्रेट का किया घेराव, 18,000 मानदेय और शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बिलासपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को संभाग की स्थानीय धरना प्रदर्शन किया और सड़क में उतरकर जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 18,000 रुपये मानदेय, शासकीय कर्मचारी घोषित करने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसके यहाँ पर दूसरे चरण के पहले दिन संभागीय मुख्य में धरना भी प्रदर्शन किया। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस की सरकार आने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद अब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ पर कोल उत्पादन के लिए दबाव, राजस्थान में 10 यूनिट ठप, 4,442 मेगावाट बिजली की कटौती। छत्तीसगढ़ से कोयला उत्पादन और आपूर्ति रुकने के बाद राजस्थान को देखते ही देखते बिजली का संकट गहरा गया है। सबसे बड़े कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ से ही कोयला नहीं मिलने के कारण राजस्थान में बिजली के 10 यूनिट ठप हो चुके हैं। इससे वहां 4,442 मेगावाट बिजली की कटौती हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ में 3 खदानें आवंटित की है, लेकिन वह स्थानीय कलेक्टर के आदेश के चलते कोयला पैदा नहीं कर पा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने राज्य की खदानें खोलने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ बिजली संकट तक यहाँ पे शुरू हो चुका है। जब छत्तीसगढ़ में 150 लाख टन कोयला पैदा करने वाली बरसा ईस्ट केते बसान खदान पिछले महीने से बंद हो गई है। अब इसकी बाकी की 2 खदानें परसा केटे ईस्ट के विकास का काम राज्य सरकार ने पूरी तरह से अटका दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार कराएगी दिव्यांग बेटी का इलाज, सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। रीढ़ की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरवाही की ज्योति कैवर्त। यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पिंडर मरवाही जिले की रहने वाली ज्योति कैवर्त के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन करने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए यहां पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं। दरअसल मरवाही विधानसभा क्षेत्र की सिवनी की रहने वाली ज्योति कैवर्त 80% तक दिव्यांग है। उसके रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से यहाँ पर गंभीर बीमारी है। ज्योति कैवर्त की हड्डी टेढ़ी है। इसके यहाँ पर कारण से वह सहजे बिल्कुल तेज से नहीं चल पा रही है, जिसके चलते सरकार ने उसका जो है पूरी खर्च उठाने का ऐलान कर दिया है। गो संवर्धन केंद्र में 15 मवेशी की मौत, 29 गायब। कर्मचारी बोले न वेतन मिल रहा है न चारा। देख रेख करने वाले फाउंडेशन के अध्यक्ष सचिव को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के टेकनार के गो संवर्धन शोध केंद्र के 29 मवेशी गायब है, जबकि 15 मवेशी की मौत हो चुकी। यहाँ के कर्मचारी बेहद परेशान है। न तो कर्मचारी को वेतन मिल पा रहा है और न ही बची हुई गायों को दाना पानी दिया जा रहा है। शिकायत मिलने पर पशुधन विकास विभाग ने जांच शुरू की है। विभाग ने केंद्र की जिम्मेदारी संभालने वाले दृष्टि दायित्री फाउंडेशन अध्यक्ष सचिव को नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
बीजापुर में नक्सलियों के प्रेस बम की शिकार हुई ग्रामीण महिला, निशाने पर थे सुरक्षा बलों के जवान। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेस बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण महिला बुरी तरह से घायल हो चुकी है। उसके साथ चल रही अन्य महिला को भी चोट आई है। यह सभी महिला तेंदुपत्ता के बोनस लेने उसूर ब्लॉक पर गई थी। वापस आने पर घर लौटते वक्त नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेस बम की चपेट में एक महिला का पैर आ गया। इस वजह से बम ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि यहाँ पर ग्रामीण महिला बुरी तरह से घायल हो चुकी है। उसके साथ चल रहे अन्य महिला भी यहाँ पर चपेट में आ चुके हैं, जिसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी रस्म की डेरी गढ़ाई पूरी, यहीं से आरंभ होगा देवी के रथ निर्माण का काम। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का दूसरा प्रमुख रस्म डेरी गढ़ाई सिरहासन भवन में गुरुवार को विधि विधान से किया गया। रस्म की अदायगी बाद दशहरा के लिए रथ निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान मांझी, चालकी, पुजारी और बस्तर दशहरा समिति के सदस्य इस पर रस्म में शामिल हुए। जिले के 435 पंचायतों के 306 गांव में ड्रोन से सर्वे मिलेंगे डिजिटल पट्टे। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बालोद जिले से खबर है, ग्रामीण आबादी क्षेत्र के लोगों को अब यहां पर डिजिटल पट्टे मिलेंगे। केंद्र सरकार ने बालोद जिले के स्वामित्व योजना में शामिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना वेबसाइट आंकड़ों के मुताबिक जिले के कुल 435 ग्राम पंचायतों के 668 गाँव में सर्वे किया गया। साथ ही 9 सितम्बर तक कुल 306 गांव में ड्रोन के सर्वे पूरा हो चुका है। वहीं यहां पर IRT पटवारी, सरपंच, सचिव टीम एक माह से ड्रोन के सर्वे को यहां पर सर्वे कर रही है। सभी गांव का सर्वे हो गया है। इन दोनों टीम बालोद के विकासखंड के ग्राम पंचायत के बोटकी के आश्रित ग्राम मटिया में ड्रोन सर्वे कर रही है। जिले में इस तरह का सर्वे पहली बार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई शुरुआत, ओम माथुर बने नए प्रदेश प्रभारी। डी पुरंदेश्वरी की हुई छुट्टी। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी रूप में कमान संभाल रही डी पुरंदेश्वरी की छुट्टी हो चुकी है। अब नया प्रभारी ओम माथुर को बना दिया गया है। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ही बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ में चेहरे बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा काफी दिनों से चुनावी रणनीति बना रही है और साथ ही यहाँ पर लग रहा है कि भाजपा की नई शुरुआत हो चुकी है। श्रमिकों के लिए ये है खास योजना। आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार दे रही है हर महीने 3000 रुपये। भारत सरकार देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़े तबकों को आर्थिक सुरक्षा देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजना संचालित कर रही है। असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपने जीवन में आर्थिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक उम्र के बाद उन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता। वहीं जानकारी के अभाव में ये लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने यहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम में मजदूर और श्रमिक निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार की श्रम योगी मानधन योजना में केवल 18 से 40 साल के बीच लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप चॉइस सेंटर पर जा सकते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, अब अशिक्षित व्यक्तियों को मिलेगी बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह अभियान 5 वर्ष तक चलेगा। इस कार्यक्रम में अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्रदान करने के साथ उन्हें जीवन में जो आने वाली कुशलता के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। झुंड से बिछड़कर रियासी इलाके में पहुंचा हाथी, झोपड़ी में सो रहे ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। गांव में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। वहीं यहां पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के वन परिक्षेत्र मैनपुर में शुक्रवार तड़के 4 बजे एक जंगली हाथी ने झोपड़ी में सो रहे ग्रामीण को सूर से खींचकर निकाला और पटक पटक कर जो है यहाँ पर कुचल दिया। ग्रामीण की मौके पर यहाँ पर मौत हो चुकी है। सूचना पर वन विभाग और पुलिस का अमला यहाँ पर गाँव पर पहुंची। साथ ही यहाँ पर उसके शव को बरामद करने के बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही वन विभाग ने हाथी की मौजूदगी वाले इलाकों में ग्रामीणों को नहीं जाने की मुनियादी भी करा दी गई है। दुर्गा पूजा से पहले बीएसपी में बोनस पर चर्चा, एरियर पर चुप्पी से कर्मचारियों पर नाराजगी। भिलाई इस्पात संयंत्र में कर्मचारी को दुर्गा पूजा से पहले दिए जाने वाले बोनस के लिए सेल प्रबंधक ने पहल की है और बैठक में भी बुलाई गई है। वहीं कर्मचारी के 39 माह के बकाया एरियर पर प्रबंधन की चुप्पी ने कर्मचारियों पर नाराजगी है। गुरुवार को इस मुद्दे पर कर्मचारियों ने इंटरनेट मीडिया पर यूनियन नेताओं को घेरना भी शुरू कर दिया है।
बिलासपुर में डेंगू ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में 6 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग से अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। एक दिन में ही यहाँ पर जिले में 6 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही इसमें 3 मामले दुर्ग जिले से रेफर किया गया, जबकि 3 बिलासपुर के ही हैं। पिछले एक महीने में बिलासपुर में डेंगू के 10 मामले सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले बिलासपुर में डेंगू से एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।